बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर माह रमज़ान करीब में हम आपके दरमियान मौजूद हैं। हमारा सिलसिला इस्तिखारा। इस हिस्से में हम क्या करते हैं, आपके सवालात के जवाब देते हैं। जो खतूत हमारे पास आते हैं पाकिस्तान से बाहर से, उनके जवाब दिए जाते हैं और साथ साथ उनका इलाज भी भिजवा दिया जाता है। हमारे पास इस्तिखारे के लिए ख़त भेजने का जो एड्रेस है वो बड़ा आसान है, सैलानी वेलफेयर, बहादुराबाद, कराची। इंशाअल्लाह आप भी ख़त भेजेंगे किसी इलाज के लिए, किसी वजीफ़े के लिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस वक्त हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम अपने सवालात के जवाब से पहले एक आध इरशाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपको पेश कर देते हैं। तो आज हम हदीस पाक सुनाते हैं आपको। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद बाबरकत है, माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो। माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तरह है। सुभान अल्लाह। यानी अंदाज़ा लगा लीजिए, कुशादगी कर रहे तो घर वालों के साथ है ना, मगर अल्लाह ताला ने इसको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये बात पहुँचा दी कि ये खर्च अल्लाह की राह में है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस महीने को खुश आमदीद जो हमें पाक करने वाला है, ये महीना हमें पाक करने वाला है। पूरा रमज़ान खैर ही खैर, यानी भलाई भलाई है। दिन का रोज़ा हो या रात का क़याम हो, इस महीने में खर्च करना जिहाद में खर्च करने का दर्जा रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम अपने बच्चों को खिलाएं रमज़ान में, अगरचे वो उनको खाना पीने पे दें, कपड़े सिलवा के दें, रमज़ान के ईद के खर्चा करें, तो सब अल्लाह की राह में खर्च के लाएगा। और रमज़ान तो पूरा का पूरा महीना खैर ही खैर है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाथ लंबे कर दे और हमें इन हाथों से देने वाला बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो रमज़ान में अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं सिला सकते। तो आप और हम सबको कह दिया गया कि ये गम ख्वारी का महीना है। याद रखना, अपने अतराफ़ पे देखें, चचा को देखें, मामू को देखें, खाला को देखें, फूफी को देखें, भतीजों को देखें, भांजों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, पड़ोसी जो बेचारे गरीब हैं उनको आप उनकी मदद करें। आपकी ज़कात निकलती है, आप ज़कात से मदद करें, मगर उनको ज़कात बताइएगा मत। अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं उनको ज़कात कह कर नहीं दें। इस्लाम में ये अल्लाह ने रियायत रख दी है कि कोई ज़कात दे उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कह सकता है भाई ये रमज़ान के ईद का ख़र्चा है, बच्चों का ख़र्चा है। तो बस ये कि गमख्वारी का महीना है, अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है। खूब इसमें मवासात गमख्वारी करें ताकि गरीब भी आपकी तरह ईद मनाए, गरीब के बच्चे भी कपड़े पहने, जूते पहने, गरीब की बच्चियाँ भी जो है अच्छे कपड़े पहने। अल्लाह ताला हमें गमख्वारी अता फरमाए। आइए अपने आगाज़ करते हैं सवालात के जवाब का। ये मुल्तान रोड लाहौर से ख़त है। कहते हैं कि घर में अजीब व गरीब मसाइल हैं, जैसे कोई चल रहा हो, इसकी वजह से घर में खौफ है। आसेब या अमलियात का मसला। देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की छतों पर जिन्नात रहते हैं और जब खाने का वक्त होता है तो आते हैं। तो ये होता है अक्सर घरों में, और छत पर चलने की आवाज़ आती है। इससे कभी मत घबराएं। ये वो जिन्नात नहीं होते जो परेशान करें, ये नेक जिन्नात होते हैं। चुनाचे अव्वल तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, कोई आसेब नहीं, कोई अमलियात नहीं, लेकिन ये एक मुतलक बात है, मुतलक। और मैं ये कह सकता हूँ कि खुद मैंने छतों पर से आवाज़ें सुनी रात में सहर के वक्त, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, आप डरे मत। हाँ, आपके लिए वही तावीज़ जो सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबी हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया, वो तावीज़ भेज दिया गया होगा, आपको भेज देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से उसका फ़ायदा होगा। या हफीज़ो या रकीबो, या हफीज़ो या रकीबो। हफीज़ के माने हिफाज़त करने वाला,
रकीब के माने निगहबानी करने वाला। अल्लाह निगहबान भी है और हिफाजत करने वाला भी है। चलते फिरते उठते बैठते आप भी, आपकी अहलिया भी, आपके बच्चों को भी कह दें बस पढ़ते रहा करें सवाब की नीयत से, आते जाते उठते बैठते पढ़ते रहें, या हाफिज़ हो या रकीब हो। अल्लाह ताला ऐसा करम करेगा कि आपका खौफ दूर हो जाएगा। लेकिन ये टेंशन मत लीजिए घर में कोई जिन्नात हैं, कोई जिन्नात नहीं, कोई अमलियात नहीं है। फिर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से तावीज़ात पहुँच गए होंगे, पहुँच जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हम सब की मदद फरमाए। रमज़ान का महीना है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। ये ख़त जो है कराची से, मौत के ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, डर खौफ वसवसे, इसकी वजह क्या है? तालीम बहुत मुतासिर हो रही है। ठीक है, ये तो बच्ची है कोई माशाल्लाह, मलिक कराची से है। मौत के ख्यालात आना ये कोई बुरी बात तो खैर नहीं है, बल्कि हदीस पाक तो ये भी है, अगरचे वो हो सकता है कि आपको हदीस बयान करूँ तो आप समझें कि ये तो आपने मेरे इलाज तो बताया नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है कि जो दिन में 20 मरतबा मौत को याद करता है ना, वो अगर बिस्तर पर भी उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला उसे शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। तो बहरहाल ये कि मौत का खौफ होना या मौत का डर रहना ये इतना बुरा नहीं है, मगर कोई बात नहीं। मैं तो चाहूँगा कि आप अपने वालिद साहब को मेरे पास भेज दें, मैं इंशाअल्लाह ताला एक ख़त देता हूँ, वो ख़त भी दूँगा, उसको पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। सूरे कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर, इस सूरत को जो है रात को सोने से पहले 21 मरतबा पढ़ लें, वज़ू करके सोएं, इंशाअल्लाह आपको मीठी नींद भी आएगी। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जो है आप परेशानी दूर होगी, तालीम मुतासिर नहीं होगी, बाकी इंशाअल्लाह पूरा इलाज मिल जाएगा। अगर इलाज ख़त्म होते हुए देर भी हो रही हो ना, तो आप टेंशन मत लें, मलिक कराची में ही आप लोग रहते हैं, अपने वालिद को, अपने बड़े भाई को भेज दीजिएगा। ख़वातीन से हम मुलाकात नहीं करते, उनके घर वालों से मुलाकात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको इलाज मिल जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान की बरकतें हम सबको अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।